स्टूडेंट, मैं टीचर जीके गुनाकर अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए मैं तुम लोग के बीच जीके गुनाकर मौजूद हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग की इंग्लिश काफी ही मजबूत हो। अंडरस्टैंड? ओके सर। यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके सर। प्यारे बच्चों, मैं अभी एक ट्रॉफी से लेकर के आया है। उस ट्रॉफी का नाम है एडवर्ड। क्या नाम है? क्या नाम है? एडवर्ड। मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ब का। ये एडवर्ब क्या चीज है? अंडरस्टैंड? क्या है एडवर्ब? प्यारे बच्चों, बहुत टीचर्स के पास पढ़ के आए हुए होंगे, तुम लोग आया हुआ होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये एडवर्ब क्या है। लेकिन ये बताया होगा जरूर एडवर्ब एक क्रिया विशेषण है। अंडरस्टैंड? लेकिन इसमें देखो रिलेटेड किस वर्ड से किधर क्या गया है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। एडवर्ब का पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि एडवर्ब का पूरी जानकारी क्या होता है। अंडरस्टैंड? आज देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा है, एडवर्ब लिखा है। क्या लिखा है? एडवर्ब लिखा है। और एडवर्ब का मतलब क्या होता है, पहले मतलब को समझना बहुत ही जरूरी है। अंडरस्टैंड? ओके सर। Edward. I select one DJ Edward and fix it. I clock which DJ am report actions with the Edward. Understand? Yes sir. Then you are better understand. Edward का मतलब होता है एक वर्ड ऐसा होता है जो किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बताता है और विशेषता बताने के बाद फिर उसे छोड़ देता है। Understand? ओके सर। कहता I could you come here. Understand? ओके सर। मैंने तुम्हारी बातों को अंकित स्टैंड अप। मैं इस एडवर्ड से बात कर रहा हूं, अंकित को गणपतगंज की रास्ता नहीं, मैं खुद इसे गणपतगंज की विशेषता बता रहा हूं और मैं कब इसे छोड़ दूं ये मैं भी नहीं जानता। Understand? से बात है, क्या समझा? मैं गणपतगंज की विशेषता को बता दूं और बताने के बाद क्या करें कि खुद अंकित को मैं छोड़ के वहां से छिप जाए। अंडरस्टैंड? ये एक एडवर्ब है। सिट डाउन। अब देखो, मैंने विशेषता बताया, लेकिन अब यहाँ पे ये एडवर्ब का ऑप्शन जो है वो समझना बहुत जरूरी है। एडवर्ब क्या चीज है प्यारे बच्चों? मैंने समझा दिया एडवर्ब क्या चीज है, बोलता नहीं है। एडवर्ब क्या चीज है? क्रिया विशेषण। एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बता। अंडरस्टैंड? ओके सर। है कि नहीं? अब मान के चलो वही हमने एक वर्ड को छोड़ करके एक मैन पे भी मैंने डाल दिया। वही बात है कि एडवर्ब, यहाँ देखो सामने में एडवर्ब दिख रहा होगा, तुम लोग दिख रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब से ऑप्शन है बेटा एडी। क्या है? एडी। अब वर्ब तो पढ़ा हुआ ही होगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। एडी। अब एडी को छाटो, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अंडरस्टैंड? ध्यान दो यहाँ, और एक एक पॉइंट को समझो। जब नहीं समझेगा, यानी इस तरह से समझ जाओ कि कल के डेट में ही हम किसी को बताने के एक काबिल हो जाए। अंडरस्टैंड? अब देखो एडी, उसके बाद VERB वर्ब। इससे पहले तो वर्ब पढ़ा है कि मैंने बताया वर्ब क्या है। अरे वर्ब तो मेरा इंजन है। अंडरस्टैंड? क्या है वर्ब? क्या है? और इससे पहले टीचर के पास बैठा हुआ था, क्या बोलेगा? वर्ब क्रिया है। क्या है? क्रिया। और जीके गुनाकर के पास आया तो मैंने क्या बोला? क्रिया नो, वर्ब डायरेक्ट इंजन है मेरी। अंडरस्टैंड? क्या है? डायरेक्ट मेरी इंजन है। उसके बाद ठीक मैंने यहाँ पे ऐड किया है और ऐड को मैंने सब्जेक्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? सब्जेक्ट। और वर्ब का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट तुम दिख रहा है कि वर्ब है। अंडरस्टैंड? अब देखो सब्जेक्ट में आ जाएगा तुमको नाउन प्रोनाउन। क्या आ गया? अब बोल सकता है प्यारे बच्चों नाउन क्यों, प्रोनाउन क्यों, व्हाट दिस? इसलिए कि ये वर्ब का यानी सिर्फ पास्ट टेंस का ऐड जो सब्जेक्ट बना है, तो ये सब्जेक्ट में मैंने नाउन और प्रोनाउन डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति का काम किया तो भी नाउन है, मैंने किसी एनिमल्स का काम किया तो भी वहां पे प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट में
डाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही एक मौका है प्यारे बच्चों, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से बोर्ड का शॉर्टलिस्ट लेकर के अपने आप तुम लोग किसी एक दूसरे बच्चे को भी बताने की काबिल में रह सकता है। मैं तो पहले ही बोला कि अपने इंग्लिश को बेहतर करने के लिए मेरे पास बने हुए रहो, मैं तुम लोग को लास्ट तक एटलीस्ट में प्लस करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो कि सब्जेक्ट में क्या निकला है विकास कुमार, नाउन और प्रोनाउन। बोलता नहीं है, बोलते रहो। अब देखो मैं वही सब्जेक्ट से क्या कर दिया है, राम। अंडरस्टैंड? क्या कर दिया है, राम। उसके बाद सीता। जब एक बॉय में लिए हैं, एक गर्ल में लिए हैं। अब देखो राम प्लाई, राम खेल रहा है, हाँ? राम प्लाई राम खेल रहा है, सीता सीता गा रही है या कुछ भी गा रही है, हाँ? राम खेल रहा है, अपना काम कर रहा है, सीता गा रही है, अपना काम कर रही है। अंडरस्टैंड? कर रही कि नहीं कर रही है? क्या अगर मैं सीता को जाके रोकूं, अरे क्यों तुम गा रही है, तो सीता बोलेगी तुम क्यों खेल रहा है। अंडरस्टैंड? क्या तो मेरा विशेषता नहीं बताएगा? सीता कह रही है क्या आप मेरा विशेषता नहीं बता सकते हैं, बोलेंगे नो। वो भी बोलेंगे क्या तू भी मेरी विशेषता बता सकती है, बोला नो, क्योंकि तू भी अपने काम में एंगेज है और मैं भी अपने काम में एंगेज हूं, इसलिए यहाँ पे मैं विशेषता नहीं बता सकता। यानी मोटिफाई, इसका मतलब होता है कि मोटिफाइड करता है। यानी इसका डिफिनेशन देखो, एडवर्ब टू डिफिनेशन। क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब टू डिफिनेशन। अब देखो एडवर्ब टू डिफिनेशन, यहाँ पे एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मोटिफाई, यानी कुछ ऐसा एडवर्ब है कि एक एडवर्ब एक किसी सब्जेक्ट पे मोडिफाई करता है। अंडरस्टैंड? क्या करता है, एक सब्जेक्ट एक दूसरे शब्द पे मोडिफाई करता है, जिसका मतलब जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, समझ गया ना, वो वर्ड को उसकी गॉड को विशेषता बनाने के बाद यानी उसका खुद से खुद रिलेटेड ओपिनियंस में जाकर के ओपन क्लैट होता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से ये वाले शब्द यहाँ से समझ गया। अब मान के चलो सब्जेक्ट बोला ये क्या सा हो गया, तो बोलेगा मैंने वर्ड पढ़ ली। क्यों, पहले वाले टॉपिक से मैंने वर्ड पढ़ ली, उसके बाद मैंने नाउन पढ़ ली। अंडरस्टैंड? फिर देखो मैंने प्रोनाउन पढ़ ली। अंडरस्टैंड? ये जब मैंने वर्ड पढ़ ली और नाउन पढ़ ली और प्रोनाउन पढ़ ली, अंडरस्टैंड? ये तीनों चीज पढ़ ली। अब तीनों चीज मैं पढ़ ली, इसका मतलब इसीलिए आई फोर डेक्स लाइक कैंस एंड सब्जेक्ट विद नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट, यानी एडवर्ब की एक टोन पे एड सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके सर। अब देखो मैंने एड सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में एक लड़का का मैंने नाम रख दिया, सब्जेक्ट में मैंने एक लड़की की नाम रख दी, प्राची कुमारी, लड़की की नाम रख दी। अब देखो यहाँ पे राम खेल रहा है। अब देखो सीता तो कुछ करती होगी, सीता यहाँ पे गा रही है। अंडरस्टैंड? क्या कर रही है, सीता गा रही है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जो तीर का नक्शा तुम जिधर दिख रहा है घुमा हुआ, उसी प्रकार से ये टेक्लोटेंस इसका किया गया है सब्जेक्ट ग्रामर से। अब देखो यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। यहाँ छूटा तो समझो हर चीज छूट गया, इसलिए छोड़ने की कोशिश मत करो। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल है, क्या है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल है। और फॉर एग्जाम्पल का मतलब यहाँ से डायरेक्ट लोकेशन से निकला हुआ है आई। क्या हुआ है, आई और लाइक। अब आई देखो और लाइक देखो, विकास स्टैंड अप। born back this word my student Vikas Kumar at least I leisures revertments according I see play these sometimes use they request। विकास कुमार तुम मुझे ये बताओ कि मैंने इसकी ये सारी चीजें मैंने बताया है, इसकी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को प्लस पॉइंट करने के लिए मैंने एक कुतराष्ट्र को जाकर के प्लस पॉइंट में जाकर के इंग्लिश मैंने कर दिया है। अब तुम ये बताओ मुझे
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला है, क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला है आई किया है और उसके बाद लाइक किया है। अब देखो मैंने आई लाइक किसको लाइक, आई लाइक किसको लाइक, नो लाइक। अब देखो यहाँ पे ये बताओ मुझे कि आई है और लाइक है, इसमें आई लाइक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यों बना हुआ है, आई क्या चीज है और लाइक क्या चीज है, सो पहले बताओ। आई हो गया सब्जेक्ट, थैंक यू। लाइक हो गया वर्ब। लाइक हो गया वर्ब। अब देखो क्योंकि यहाँ पे तीर का नक्शा है ना, यहाँ पे तीर का नक्शा है, सीधी सी बात बताया है। अब देखो क्यों आया, क्यों आया, सिट डाउन। अब मैं बता रहा हूँ, देखो पहले से यहाँ पे एडी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एडी। अब देखो यहाँ पे ये तीर का नक्शा एडी कर रहा है, Yes, sir. एडी कर रहा है। Yes, जब यहाँ पे एडी कर दिया, पहले आई था बाद में लाइक था, पहले आई था बाद में लाइक था, ध्यान दो, पहले आई बाद में लाइक, पहले आई बाद में लाइक। अब देखो पहले आई था तो जब मैंने ऐड किया है तो इसका नक्शा को कोडेक्स कर दिया, मॉडिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखो जब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो गया है तो इसका वर्ब भी लेना है, लाइक क्या लेना है, वर्ब लेना है, तो कि ऐड करने के बाद। अब देखो ये सब्जेक्ट और वर्ब को एक के सिद्धांत कोड में जाने के बाद किसी ने अपने लेटर्स को जाकर के कंफ्यूज में सर्च करने के लिए, मोडिफाइज करने के लिए कह देता है। अब देखो यहाँ पे एक तीसरी ऑप्शन सेलेक्टिव ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है, सेलेक्टिव ऑब्सेशन। अब देखो नीतीश कुमार स्टैंड अप। अब देखो नीतीश कुमार कह दिया किसी लड़की को, क्या कह दिया, किसी लड़की को कह दिया ये लड़का आई लव यू, क्या कह दिया, आई लव यू। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं और एडवर्ब लेकर के आ गया हूँ, क्या लेके आ गया हूँ, मैं एडवर्ब लेकर के आ गया हूँ। काफी ही एक खतरनाक टॉपिक है बेटा एडवर्ब के बारे में, इसे जानना एक गॉड, इसे जानना बहुत जरूरी है। आज मैंने बहुत ही व्यक्तियों को कह देता हूँ आई लव यू, लेकिन इस बात को समझना है बहुत ही जरूरी है, इसकी बात को और इसकी मेन फ्रेंड्स को मॉडिफाइज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे चेकअप किया जाए, नीतीश ने बोला किसी को आई लव यू, अंडरस्टैंड। Okay, sir. अरे बेटा आई लव यू कहने के बाद वो तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती है, क्योंकि आई लव यू का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ भी नहीं करता, अंडरस्टैंड। आया समझ में, आई लव यू कहते कहते मर जाओ, कहते कहते मर जाओ, वैसे रहना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। क्या करना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। आई लव यू का मतलब यहाँ पे इरिटेट बनता है आई मैं। अब देखो लाइक वर्ड टू सब्जेक्ट। अब देखो मैंने सब्जेक्ट को और वर्ब को यहाँ पे ऐड कर दिया। जब मैंने करा नो, ये बोलेगा आई लव यू, वो बोलेगा नो, पागल हो तुम, अंडरस्टैंड। क्या बोलेगा, पागल हो तुम, यू मैड। क्यों, क्यों, लगता है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना, एक न्यू वर्ड को सेट करना पड़ेगा, तब तो तुम मेरी बन जाएगी, अंडरस्टैंड। वही एडवर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। आज से तुम लोग भी इस बात को, इसका मैं समझता हूँ कि हीरो बन गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से इस चीज को समझने की लायक में तू आ सकता है। पहला वर्ड मैंने बोला, किसी लड़का ने किसी लड़की को बोल देता है, जानता कुछ भी नहीं है, आई लव यू, अगर लड़का कहीं का डायरेक्ट क्या देता, आज से सोच समझ से बोलेगा तुम लोग। आई लव यू कहने से प्यार नहीं होता, अंडरस्टैंड। Okay, sir. वो तो सब कह देता है, समझ गया ना। अब देखो इससे नहीं हुआ, इससे पॉइंटेटर से नहीं बना, आई लव यू से यहाँ पे बोल रहा है नो, फिर भी नो कह रहा है। अब देखो इसको उच्चारण सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ो, जोड़ने के बाद यहाँ पे हो गया रियली, क्या हो गया, रियली। अब देखो यहाँ पे कहो उसको आई रियली लव यू, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तब वो तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, अंडरस्टैंड। आए समझ में, स्टैंड, यू आर बेटर, अंडरस्टैंड। आए समझ में, आई लव यू ही कहने से वो नहीं बन सकती, लेकिन ये दोनों को विशेषता सब्जेक्ट प्लस वर्ब
यानी दोनों को विशेषता को एडिस करने के बाद यहाँ पे रियली का प्रयोग होता है। जबकि रियल का प्रयोग होता है तब यहाँ पे बोलो तुम आई रियली लव यू, मैं तुमसे सच में या सचमुच या वास्तव में प्यार करता हूं। तब क्या बोलेगी? यस। यानी इस पॉइंट पे तू नहीं आई तो इस पॉइंट पे तो तुम्हें आना ही होगा। अंडरस्टैंड? आए समझ में? इसलिए मैंने बोला अब देखो मैंने ये बात बोला था किसी लड़की के बारे में, ठीक है, लेकिन किसी लड़की के बारे में बेरेट नहीं करना है। एक छोटे बच्चे, छोटे कोर्स अपडेट्स के बारे में भी मैं ये बात कर सकता हूँ, लेकिन तब तक कर सकता हूँ जब तक मैं बच्चे को भी काम कर सकता हूँ। बेटा आई लव यू, अंडरस्टैंड? बेटा नहीं समझेगा। क्यों? आप मेरी बहन से प्यार करते हैं, मुझे नहीं बोलेगा बेटा आई रियली लव यू। तो बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा तो पापा को क्या करेगा? गले में लगेगा, गले लग जाएगा, क्योंकि सच में मेरे पिताजी सचमुच हमसे प्यार करते हैं। अंडरस्टैंड? अगर जब इस बात को अगर मैंने प्लेट नहीं होगा तो हम भी इस चीज को नहीं जानेंगे। आज मुझे ये बताओ कि ये एडवर्ब अगर नहीं रहता तो क्या इतनी विशेषता और दुनिया डेवलप होता? जवाब दो मुझे। एक साथ बोलने का कोशिश करो, बोलो सही बात है या गलत बात है? बोलो सही बात है। तो क्यों नहीं हम समझेंगे? इस दुनिया की सेवक को लेट्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ आउटवर्ड को बढ़ना बहुत ही जरूरी है। सबका ऑप्शन हर अनुकूल होता है, समझा? आ रहा समझ में? न्यू तरीका और न्यू वर्ड, न्यू सेलेक्ट की जानकारी मिल रहा है तब भी आगे बढ़ो, अगर नहीं मिल रहा है तो पीछे। नीतीश कुमार बताओ, क्या नॉलेज प्लस हो रहा है? अभी नॉलेज प्लस हुआ? यस सर। मैं ये बार बार कह रहा हूं, अगर ये चीज नहीं रहता तो आज मैंने किसी को रियली लव यू जस्ट नहीं बोलता, वैसे कह देता आई लव यू। उसका मतलब समझो क्या होता है। कितने समुद्र में पानी पीना पड़ेगा उसको नीतीश ये कहना मुश्किल है। ऐसा समझ में? कितने समुद्र में ये चीज बताने के लिए उसे पानी पीना पड़ेगा जिसका जवाब नहीं है। लेकिन यहां से अगर तुम सीख के गया है तब तुम किसी को बता सकता है। इसका देखो डिफिनेशन है, एडवर्ब टू डिफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब टू डिफिनेशन। एडवर्ब इज व्हाट? एडवर्ब इज ए वर्ड दैट, उसके बाद मॉडिफाई ए वर्ड, है ना? एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन एनी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल बी अलर्ट, etc। अंडरस्टैंड? इसका ये डिफिनेशन है, समझ गया ना? लेकिन इस बात को मुझे ज्यादा से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। इसी का नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? क्या नाम है? एक साथ बोलो। बोलता नहीं है। क्या नाम है इसका? एडवर्ब। यानी एड का मतलब क्या होता है और वर्ब का मतलब क्या होता है, समझ गया या नहीं समझा? नहीं समझा? एडवर्ब का मतलब क्या होता है और वर्ब का मतलब क्या होता है, आज मैंने तुम लोग को अभी बताया है प्यारे बच्चों। एडवर्ब का एक टॉपिक, और इस एडवर्ब की टॉपिक के लिए तुम लोग को बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। इतना मैं जीके गुना कर, थैंक यू।